मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जाएंगे, जहां वो पहले हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करने के बाद पूजा करेंगे। उसके बाद सीएम योगी साधु और संतों से मुलाकात भी करेंगे। इस बीच सीएम योगी दलित के घर भोजन भी करेंगे। चुनाव आयोग ने सीएम योगी पर 72 घंटे तक प्रचार करने पर रोक लगाई, जिसके बाद से वो चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा एक सभा में अली और बजरंगबली को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद चुनाव आयोग ने सीएम योगी की अगले 72 घंटे तक सियासी जनसभाओं पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में इस प्रतिबंध के दौरान सीएम योगी लगातार मठ मंदिरों में जाकर हनुमान जी का दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं, जिसके तहत प्रतिबंध के पहले दिन जहां सीएम योगी राजधानी लखनऊ के सुप्रसिद्ध हनुमान सेतु मंदिर पहुंचकर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, वहीं आज प्रतिबंध के दूसरे दिन सीएम योगी अब से कुछ देर बाद अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस दौरान अयोध्या में सबसे पहले सीएम योगी मणिराम दास छावनी पहुंचेंगे, जहां पर राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात करेंगे और फिर दिगंबर अखाड़ा पहुंचकर अयोध्या के अन्य साधु संतों से मुलाकात करने के बाद अयोध्या के इस सुप्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना करेंगे और फिर हनुमानगढ़ी से चंद कदम दूर स्थित राम जन्मभूमि परिसर पहुंचकर सीएम योगी भगवान राम का दर्शन करेंगे और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। इस दौरान ये बताया जा रहा है कि सीएम योगी का मलिन दलित बस्ती में जाकर एक दलित परिवार के साथ भी अपना कुछ वक्त बिता सकते हैं, जिसके बाद सीएम योगी शिवग्रीव किला पहुंचेंगे और फिर सरयू घाट पर पहुंचकर सरयू आरती भी करेंगे। भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जिसके बाद वो गोरखनाथ मंदिर में दर्शन कर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में रवि किशन ने कहा कि ये चुनाव आतंकवाद के खिलाफ चुनाव है। गोरखपुर हाई प्रोफाइल सीट है, जहां से भोजपुरी सिने स्टार रवि किशन को प्रत्याशी बनाया गया। आज उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। हमारे साथ वो मौजूद हैं। कितना बड़ा चैलेंज आप देखते हैं गोरखपुर सीट पर? कोई चैलेंज नहीं है। देखिए, एक तो गोरक्षनाथ बाबा का आशीर्वाद है, योगी जी का आशीर्वाद है, प्रधानमंत्री जी के कार्यों का आशीर्वाद है, देश प्रेम में लीन है पूरा देश, और ये इतना अद्भुत चुनाव है कि पूरे विश्व की नज़र इस चुनाव पर है। तो हमको नहीं लगता, बस हमको हर दरवाजे जाके नॉक करना है और प्रधानमंत्री जी की नीतियों को, जो उन्होंने योजनाएं बनाई हैं, जो योजनाएं गांव किसान के लिए, देहात के लिए दी हैं, उसको जनवाना है हमको। योगी जी के कार्यशैली को जनवाना है, क्योंकि अपोजिशन अपने स्वार्थ में बहुत चीज़ भुलवा देता है। तो उसको हर दरवाजे, हमारा कोशिश है कि ये 1 महीना हमको जो मिला है, 19 मई को हमारे यहाँ चुनाव है गोरखपुर में, तब जाके हर दुआरे, हर दरवाजे हाथ जोड़ना और बताना है कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी का, ये गाँव के कोने प्रधान का चुनाव ना हो। ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, एक निस्वार्थ प्रधानमंत्री, और एक वंशवाद का एक पूरा एक महामंडली, एक चौकड़ी जन जमावा, ये उसके खिलाफ चुनाव है। आतंकवाद के खिलाफ चुनाव है, राष्ट्र प्रेम का चुनाव है, राष्ट्रवादी सोच का चुनाव है, और एक लोग हैं जो सब गलत सोच को लाना चाहते हैं देश में। तो ये बहुत बड़ा अहम चुनाव है, और आप सब लोग इस यज्ञ में साथ दें। हमारे अद्भुत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, ये मत भूलिए। सब कुछ भूल जाना, ये मत भूलिए कि नरेंद्र मोदी जी को लाना है आपको, और अद्भुत तरीके से लाना, नहीं तो देश के टुकड़े कर देंगे लोग। जो विचारधारा चल रही है, इतना बड़ा गठबंधन बना है, जो ये देश को पूरा नोचने के चक्कर में जो बना है, देश को इसको बदलना चाहते हैं। पता नहीं, इस अद्भुत देश को बदलना चाहे, इसकी संस्कृति बदलना चाहते हैं लोग। कैसी विचारधारा लेके लोग आ गए खाली सीट पाने के लिए, राज्य अपना बनाने के लिए, हमारे इतिहास को भुलवाना चाहते हैं। तो आप लोग कृपया वोट करिएगा, प्रधानमंत्री जी को जितवाना आप लोगों को कृपया। हम तो पूरा जान झोंक देंगे, आप लोग भी घोड़े से चल जाइए। हो बोलते हैं ना कि बाद में जलपान करिएगा, पहले जाके चुनाव में वोट करिएगा आप लोग। हैं, एक सवाल और आपसे कि गोरखपुर में उपचुनाव है, अखिलेश यादव, मायावती, सभी लोग इस बात पे लगे हैं कि कैसे गोरखपुर की सीट को हराया जाए, और उपचुनाव का परिणाम भी आपके सामने। क्या नई स्ट्रेटजी और क्या योगी जी ने मंत्र दिया? हर दरवाजे जाने के लिए कहा है उन्होंने, सबको बताइएगा। हमारे केवट भाई लोगों से लेके ब्राह्मण, छोट जात, बड़ जात, कोनो बिरादरी ना, रवि किशन बन के जाई, हर जगह सबका द्वार खटखटाई, सब लोगन के बोला ये भाई प्रधानमंत्री का चुनाव बा, और ये लोग, कुछ लोग स्वार्थी लोग आए हैं, जिन लोग अपना खानदान, परिवार, बाल बच्चा के लिए जमीन बनाना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री का न कोई आगे है, न कोनो पीछे है।
ना कोई 1 एकड़ जमीन बा उनकर भाई अभी भी किराने के दुकान पे काम कर रहे हैं, एक भाई पेट्रोल पंप पे, उनकर माई प्रधानमंत्री जी के 10x12 के खोली में रह रही है। उनका चुनाव है, उनको जिताना है। कि आप इनकर कोनो फॉरेन में बैंक बैलेंस नहीं है, ना तो उनके वहाँ के अकाउंट में, ना फॉरेन में इनका कोई लैंड है, ना जमीन है, ना मेहरारू खातिर उनके डायमंड का कोनो नेकलेस खरीदे के बाद। गोरखपुर के चुनाव में आपका भोजपुरी कौन सा प्रसिद्ध डायलॉग होगा जो आप फेमस होने वाला है? पहले का तो कई फेमस है। अभी तो देखो, हम 600 पिक्चर किए, हमको लगता है सब हमको सुनने आ रहे हैं, हमारा डायलॉग तो नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमको देखने के बाद लोग फिल्म देखेगा रात को, या तो दिन भर हम टीवी पे आते रहते हैं। मुझे लगता है बस खाली आप लोग के लिए, अपोजिशन के लिए कि जिंदगी झंड बा, अपोजिशन फिर भी काहे घमंड करताड़ा। हाँ, तो यही होगा। मुझे लगता है राष्ट्रवाद की बातें इतना कुछ भरा हुआ है ना कि हम अपने भाषण ही में सब लोगों आप लोगों को लीन कर देंगे, क्योंकि बहुत कुछ आग लिए हम आए हैं। और अब मायावती को हरा देंगे। हम क्या हराएंगे, पूरा जनता हरा रहा है। पहले चुनाव का जो पूरा माहौल बनल बा, ये महागठबंधन एक फ्लॉप शो है, ये फ्लॉप शो, क्योंकि स्वार्थ में ऐसन लोग मिल गए हैं। साइकिल कभी सोचले रहला कि हाथी साइकिल पे चढ़ी और साइकिल हाथी पे चढ़ी, कभी सोचले रहला? कहाँ ये लोग अपना पता खोज रहा है, सब लोग ये लोग खुदे का पता खोज रहा है, सब लोग अपना कार्यालय का एड्रेस भूल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भोजपुरी स्टार रवि किशन साहब। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि गठबंधन एक फ्लॉप शो है और ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। उनके पास ना 1 एकड़ जमीन है, ना बैंक बैलेंस है, और कांग्रेस अपना पता खोज रही है। सीधा प्रहार किया मुख्यमंत्री से मिलने के बाद, कहा घर घर जाएंगे। भोजपुरी डायलॉग भी उन्होंने सुनाया कि विपक्ष के लिए कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, डायलॉग मारा और कहा कि अब लड़ाई होगी हमारी नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए, उनको देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि आतंकवाद को मिटाना है, राष्ट्रवाद को लाना है, देश प्रेम को बचाए रखना है। वीडियो जर्नलिस्ट गोपी गिरी के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। लखनऊ में 3 तलाक पीड़ित मुस्लिम महिलाओं ने सीएम योगी से मुलाकात की और अपनी समस्याओं को सीएम योगी के सामने रखा। मुलाकात के बाद पीड़ित मुस्लिम महिलाओं ने बताया कि सीएम योगी ने मदद का भरोसा देते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही है। हम लोग यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम लेके आए थे। मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली धोखाधड़ी से, और हमको माँ बेटी को बाहर निकाल दिया। अब बताइए कि जो है हम अपने माँ और बच्चा कैसे क्या करेंगे। तो यही दरख्वास्त लेके मंत्री जी के पास आए थे कि उनसे मदद के लिए आए थे। सास ससुर भी इसमें इन्वॉल्व हैं, लड़की के घर वाले इन्वॉल्व हैं, और हमारे हस्बैंड के और भी रिश्तेदार इसमें इन्वॉल्व हैं।